आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। अभी विंटर्स आने वाले हैं, ठीक है? तो क्या विंटर्स में समर्स के कपड़े पहनोगे? बताओ, पहनोगे या नहीं पहनोगे? वेदर के हिसाब से कपड़े चेंज होंगे ना। तो जब मैं पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि अपनी वेदर के हिसाब से आपको स्किन केयर रूटीन चेंज करनी है, तो इतना सरप्राइज की बात क्या है? आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि सीजन के हिसाब से कैसे अपनी स्किन केयर को हम चेंज करें, जिससे कि स्किन उस वेदर में भी हेल्दी और ग्लोइंग लग सके। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है, लोग पूछते भी हैं और बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि एक जो स्किन केयर रूटीन हमारी टीम ने उनको दिया है वो पूरे साल क्यों कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बिकॉज स्किन भी एक लिविंग ऑर्गन है और स्किन हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड के बीच का बैरियर है। तो सबसे ज्यादा तो स्किन ही झेलती है, चाहे वेदर चेंजेस हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे मेकअप हो, चाहे सन रेज हो, सबसे ज्यादा कौन झेलता है? स्किन। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि हमारा बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तब स्किन भी चेंज होती है और उस चेंज को अकोमोडेट करने के लिए हमें स्किन को वो नरिशमेंट और इंग्रेडिएंट्स देने ही पड़ते हैं। नहीं देंगे तो क्या होगा? तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी, उस वेदर को झेल नहीं पाएगी और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि अर्ली एजिंग, ड्राइनेस, डलनेस एंड पिगमेंटेशन। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ प्रो टिप्स कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन को किस तरह वेदर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये बहुत सिंपलिस्टिक होने वाला है। हम लाइफस्टाइल चेंजेस में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस में लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाती आई हूँ कि हमें इंटरनल बॉडी को भी ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खुश रहना है, वाइब्रेंट रहना है, अपने इमोशंस को लेट आउट करना है ताकि कुछ भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ना हो। साथ ही साथ सप्लीमेंटेशन हैवी रखना है, स्लीप पैटर्न्स को हेल्दी रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल गोज अ लॉन्ग वे एज अ बूस्टर टू आवर स्किन। अब वेदर के हिसाब से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं समर्स। अब समर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इंटेंस हीट होती है। इंटेंस हीट की वजह से ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से समर में 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती है। एक तो सन डैमेज, पिगमेंटेशन, सेकेंडली एक्सेसिव ऑयलीनेस होने की वजह से स्किन बहुत ही ग्रीजी लगती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सिंपल रूटीन फॉलो कर सकते हो। एएम रूटीन, पीएम रूटीन। मैं सारे सीजन्स को इसी तरह कंपाइल करूंगी, जिसमें कॉमन चीज क्या रहेगी कि आपके 3 स्टेप चीजें, यानी कि फेस वॉश, आपका मॉइस्चराइजर एंड सन प्रोटेक्शन। एक्टिव्स हम चेंज करेंगे और कहाँ पर कौन से एक्टिव्स लेने उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी। अब समर्स में प्रॉब्लम क्या है? एक्सेसिव ऑयलीनेस। तो आप क्या कर सकते हो? आप सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस अपनी मॉर्निंग रूटीन में इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट? साथ में आप एक विटामिन सी वाला सीरम अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर सकते हो फॉर दैट एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। मॉइस्चराइजेशन आप लाइट रखिए, यूजुअली फोकस करिए वाटरी जेल लाइक मॉइस्चराइजर्स पे। एंड सनस्क्रीन आप टिंटेड यूज कर सकते हो या आप यूज कर सकते हो वाटरी सनस्क्रीन्स। एंड आजकल मिस्ट एंड स्प्रेज भी आ गए जो कि बहुत इफेक्टिव रहते हैं समर सीजन में। यहाँ पर नाइट रूटीन में कुछ भी एग्रेसिव मत करिए बिकॉज एसीज में आप रहते हैं, स्किन स्ट्रिप होती है मॉइस्चराइजर से। सो आप नाइट मॉइस्चराइजर थोड़ा लोशन बेस में ले जाइए। रेटिनॉल और अगर कोई डीपिगमेंटेशन क्रीम यूज करे तो उसे रोज ना यूज करके ऑल्टरनेट नाइट्स में डालिए एंड उसके ऊपर एक थोड़ा लिटिल लोशन बेस्ड हेवी मॉइस्चराइजर रात को रखिए। यानी कि दिन का मॉइस्चराइजर और रात का मॉइस्चराइजर थोड़ा सा शिफ्ट करिए। सेकंड आता है हमारा मॉनसून सीजन। अब मॉनसून सीजन आते आते स्किन में प्रॉब्लम आती है स्टिकीनेस की।
चिपचिपेपन की, बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है। सेकेंडली, फंगल इन्फेक्शन ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, स्किन को इससे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अपना जो फेस वॉश है वो एक प्रोबायोटिक फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जो स्किन के गुड बैक्टीरिया है उनको अपनी अलाइनमेंट में रखे, उनको एक प्रॉपर रेशियो में रखे। साथ के साथ आप बहुत ज्यादा एक्टिव्स मत यूज करिए। यहाँ पर बेस्ट रहता है, क्योंकि स्टिकीनेस की वजह से पोर ज्यादा ओपन हो जाते हैं, तो आप एक नाइसिनामाइड सीरम ऐड कर सकते हैं मॉर्निंग रूटीन में। मॉइस्चराइजर अगेन जेल बेस्ड रखिए, सनस्क्रीन स्प्रे टाइप में ही रखिए या जेल बेस्ड रखिए। नाइट रूटीन में आप क्या कर सकते हो कि आप एक्टिव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो, तो रेटिनॉल्स को थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो एंड पेप्टाइड सीरम्स को ऐड कर सकते हो, विटामिन सी ऐड कर सकते हो। रेटिनॉल्स आप वंस और ट्वाइस की रेशियो में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मॉइस्चराइजर आप अपना डे टाइम मॉइस्चराइजर ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा विंटर सीजन। अब विंटर्स आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस की, इचिंग की, फ्लेकीनेस की, स्किन के ऊपर ऐसा लगता है कि स्किन स्ट्रेच्ड आउट हो रही है। ये सीजन है इंटेंस हीटिंग का, हॉट वाटर बाथ्स का और बहुत सारे वार्म लिक्विड्स आप कंज्यूम करने लगते हैं, तो स्किन इंटरनली भी डिहाइड्रेट होती है और एक्सटर्नली भी डिहाइड्रेट होती है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें नॉन फोमिंग फेस वॉशेस पे शिफ्ट करना है, यानी कि ऐसे फेस वॉशेस जो ड्राई ना करें। सेकेंडली, हमें हाइलुरोनिक एसिड जरूर यूज करना है अपनी मॉर्निंग रूटीन में भी और अपनी इवनिंग रूटीन में भी। आप मॉर्निंग में हाइलुरोनिक के साथ विटामिन सी यूज कर सकते हैं, तो एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रहेगा, लेकिन हाइलुरोनिक तो जरूर यूज करना है। मॉइस्चराइजर्स थोड़े हैवी में चले जाएंगे, जिसमें शिया बटर, आपका स्कोलिन और सिरामाइड्स वाले मॉइस्चराइजर्स हमें थोड़ा सा यूज करने होंगे। नाइट मॉइस्चराइजर्स थोड़े से आपको बाम टाइप में यूज करने होंगे, जिसके अंदर वो एक कोटिंग बना दे और स्किन के मॉइस्चर को रात को भी निकलने ना थे। विंटर्स में थोड़ा रेटिनॉल्स को सिर्फ वंस अ वीक रखिए। अगर आप पिगमेंटेशन क्रीम्स यूज करें तो उसके साथ आप कॉपर पेप्टाइड जरूर ऐड करिए, जिससे कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन वाले जो मेंटेनेंस है उसमें भी चलेगी, लेकिन स्किन के अंदर पेप्टाइड्स होने की वजह से हाइड्रेशन लेवल रहेगा। की विंटर्स में स्किन बैरियर को कंट्रोल करने की रहती है कि स्किन बैरियर डिसरप्ट ना हो। अब आती है इशू ट्रांजिशन मंथ्स का। जैसे ही ट्रांजिशन मंथ्स आते हैं, अपना इधर मार्च अप्रैल की तरफ और इधर अक्टूबर नवंबर की तरफ, तो स्किन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप प्रोबायोटिक फेस वॉशेस पे शिफ्ट हो जाइए, एक्टिव सारे स्टॉप कर दीजिए, बैरियर पे फोकस करिए, सिरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ही आपका मेन कंट्रोल आना चाहिए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, स्पेशली जब हमारे सीजन्स के अंदर हमारी स्किन डल लगने शुरू हो जाती है, हम क्या करते हैं, हम अपने ओवर यूज ऑफ होम पील्स करना शुरू कर देते हैं, DIYs करना शुरू कर देते हैं, या एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें स्किन को डैमेज करती हैं। टिप इज always shift your skincare routine according to the weather. Second, don't over exfoliate. जरूरत नहीं लग रही है तो एक्सफोलिएशन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्ट इन मेडिकल फेशियल्स, इंक्रीज योर सन प्रोटेक्शन। और अगर विंटर्स में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर हूँ तो मुझे सन प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, या रेनी वेदर है मुझे सन प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, ऐसा नहीं है। सन प्रोटेक्शन ऑल द सीजन राउंड आपका मेन फैक्टर होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली लाइफस्टाइल। ये सिंपल रूटीन फॉलो करेंगे, सिंपल चेंजेस करते रहेंगे, ट्वीकिंग्स करते रहेंगे, तो स्किन पूरा साल हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी।